शुभ संध्या प्यारे दोस्तों। स्थिति कुछ ऐसी है कि आप यहाँ देखते हैं, आईने में देखते हैं और महसूस करते हैं कि एक कंधा दूसरे से ऊंचा है। अब क्या करें? कहाँ जाएं? क्या घबराएं? क्या इसके लिए कुछ करना जरूरी है? अभी हम आपके साथ इसका हल निकालेंगे। वे कारण जिनकी वजह से एक कंधा दूसरे से ऊंचा हो सकता है। 3 मुख्य कारण हैं। अब आप जानेंगे कि वे क्या हैं। अगर इस दौरान कहीं भी दर्द नहीं है, कमर में दर्द नहीं है, हाथ पैर में दर्द नहीं है, कंधों में दर्द नहीं है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं हो सकती, अगर कोई असुविधा नहीं है। लेकिन अगर इस दौरान कमर में दर्द है, उस कंधे में दर्द है जो नीचे है, अक्सर जिस कंधा नीचे होता है उसमें ही दर्द होता है, या गर्दन में दर्द जो दोनों तरफ हो सकता है, गर्दन की गति में कमी, कमर की गति में कमी, कूल्हे के जोड़ में दर्द, घुटने में दर्द, तब आपको इस जानकारी पर ध्यान देना चाहिए जो अब आपके लिए प्रस्तुत की जाएगी। तो देखिए, एक कंधा ऊपर है, दूसरा नीचे। पहला कारण, लेकिन सबसे आम, ये कंधे की हड्डी का हाथ के साथ आगे की ओर खिसकना है, जो उन मांसपेशियों के टोन में अंतर के कारण होता है जो कंधे की हड्डी को चलाती हैं और उसे आगे व पीछे से स्थिर रखती हैं। सामने की मांसपेशियों का समूह, छोटी छाती की मांसपेशी, बड़ी छाती की मांसपेशी, और इसमें हम यहाँ एक छोटी सी कोराकोब्रैकियालिस मांसपेशी भी शामिल करेंगे। सामने की डेल्टॉइड भी इस स्थिति में महत्वपूर्ण है, लेकिन मुख्य मांसपेशियां जो कंधे को इस तरह आगे की ओर ले जाती हैं, यह आमतौर पर छोटी और बड़ी पेक्टोरलिस मांसपेशियों में कसाव के कारण हो सकता है। और सिर्फ संकुचन ही नहीं, बल्कि छाती की मांसपेशियों और उन मांसपेशियों के बीच ताकत और आकार का अंतर भी, जो पीछे स्कैपुला को स्थिर करती हैं। यह ट्रेपेजियस है। इसकी निचली और मध्य भाग, ऊपरी हिस्सा अक्सर मेल नहीं खाता। ट्रेपीजियस और बड़ी छाती की मांसपेशियों के आकार और ताकत में फर्क इसका आम कारण है। अक्सर समस्या डेल्टोइड मांसपेशी के आकार के फर्क से होती है। पीछे का हिस्सा कमजोर और आगे वाला विकसित होता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि कंधा आगे की ओर खिसका हुआ होता है और उस समय आगे की डेल्टॉइड भी नहीं होती। तब यह समस्या कोराकोब्रैकियालिस मांसपेशी के छोटे होने के कारण होती है और अपने आप ही ढीली पड़ जाती है। डेल्टॉइड को भी हर कोई मूवमेंट में मदद करनी पड़ती है। तो पहली वजह है, कह सकते हैं, स्कैपुला के संतुलन में गड़बड़ी। इस स्थिति में खास पहचान क्या है? यानी हमारे पास पहली चीज ये है, पहला व्यक्ति ऐसा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, वह हमारे सामने इस तरह खड़ा है और उसकी खासियत यह है कि उसका यह कंधा जो नीचे है, वह कंधा जो नीचे है वह उस कंधे की तुलना में आगे होगा जो ऊपर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, देखिए, आप देख सकते हैं या नहीं, ये आगे की ओर खिसका हुआ है। मेरा ये कंधा थोड़ा पीछे है, जैसे कि कंधे की हड्डी स्थिर है, और ये वाला आगे की ओर निकल आया है। आमतौर पर जिस ओर ये होता है उस हाथ की स्थिति थोड़ी घूमी रहती है। मुझे हाथ की पीठ आगे रखकर करना ज्यादा आसान लगता है, जबकि इस तरफ की हरकतें असुविधाजनक लगती हैं। इस हाथ से चाहे ये दाहिना ही क्यों ना हो, चीजें उठाना या ले जाना अक्सर असुविधाजनक लगता है, और कंधे की उस तरफ से हाथ उठाने की हरकत जो इस मामले में ऊपर होती है करना ज्यादा आसान होता है। उस कंधे की तरफ से जो नीचे है हाथ उठाना मुश्किल होता है, यानी यहाँ मुझे हाथ उठाना असुविधाजनक लगता है, क्योंकि आमतौर पर डेल्टोइड मसल्स भी चोटिल होते हैं। भार उठाने से इस कंधे को अधिक चोट लग सकती है। पहला सबसे आम मामला, इसे हम रोमन अंक 1 से दर्शाएंगे। दूसरी स्थिति, हाँ यही बात है, मांसपेशियों के आकार में यहाँ नीचे यहीं पर अक्सर अंतर होता है। यानी यहाँ हमारे पास यही जगह थी, हाँ, जो असंतुलित थी, और यहाँ हमारे पास देखिए ऐसे होगा। अब ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ऐसा ही इंसान ऐसी छाती के साथ देखिए, और यहाँ हमारे पास एक कंधा ऊपर है, दूसरा नीचे। ओह, ये तो अच्छा नहीं है, है ना? आगे ऐसे ही, पहली बार में नहीं होता। यहाँ देखिए कैसे, मतलब यहाँ कमर में थोड़ी सी कमान बन जाएगी। यह दूसरी छाती के हिस्से में है। मतलब पहले मामले में आमतौर पर बिना स्कोलियोसिस
बने होती है, पहला मामला। और दूसरे में यह थोड़े से अतिरिक्त मोड़ दिखाई देंगे। यह दाईं बाईं मांसपेशियों के टोन और आकार में फर्क है। एक तरफ कमजोर, दूसरी तरफ मजबूत है। इससे पेल्विस की स्थिति भी बदलती है। मतलब इस मामले में हमारे पास यहाँ की मांसपेशियां अलग अलग टोनस और ताकत की होंगी। कौन सी मांसपेशियां? क्वाड्रेटस, बाहरी, भीतरी, तिरछी, इलियाकस पोयस मांसपेशियां। शायद इनमें से कोई एक मांसपेशी हो, लेकिन एक ही मांसपेशी से ऐसा असंतुलन कम ही होता है। यह चलने फिरने पर ही महसूस हो सकता है। आमतौर पर इसके लिए चौकोर और तिरछी मांसपेशियों के बीच फर्क होना चाहिए। और अगर इलियाकस पोयस मांसपेशी भी हो तो पेल्विस भी किसी तरह से घूम सकता है, इस तरह से मुड़ सकता है। वो क्यों घूमता है? क्योंकि चलने में इलियाकस पोयस मांसपेशी में इतनी ताकत नहीं होती कि पैर को पीछे से आगे खींच सके, और इसलिए आपको अपने पेल्विस से इस तरह मदद करनी पड़ती है, और इसी वजह से पेल्विस भी थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। आदतन दोहराए जाने वाली हरकतों की वजह से कुछ मांसपेशियां हमेशा ज़्यादा टेंशन में रहती हैं। ऐसे में पैरों की पोजीशन भी बदल जाती है। मान लीजिए इस तरफ मेरी मांसपेशियां थोड़ी छोटी हैं, इस तरफ तो ये थोड़ी लंबी हो जाती हैं और मेरी टांगे इस स्थिति के अनुसार ढल जाएंगी। ये जो दाहिनी टांग है ये थोड़ी साइड में चलेगी, शायद ये थोड़ा सा इस तरह मुड़ भी सकती है। और ऐसे में जब मैं चलूंगा, मैं एक बात नोटिस कर सकता हूं। बर्फ पर मेरे निशान ऐसे बनते हैं, एक टांग जैसे निजनी नोवगोरोद की तरफ जा रही है और दूसरी यहाँ सुरगुत की तरफ जा रही है। मैं अलग अलग दिशाओं में चलता हूँ। मेरी हरकतें अनपेक्षित रहती हैं, और जब कोई मेरे सामने से आता है तो मैं हमेशा उससे ऐसे ही टकरा जाता हूँ। ऐसे ही जब मैं और सामने वाला इंसान चल रहे होते हैं, उसे समझ नहीं आता मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, कभी इधर कभी उधर, कुछ अनपेक्षित हो जाता है, अंदाज़ा लगाना मुश्किल इंसान। और मुझे हमेशा किसी के पास से निकलने में दिक्कत होगी, क्योंकि जब आप ऐसे चलते हैं तो बाहर से देखने पर यह थोड़ा डरावना लगता है, खासकर अगर आपके हाथ भी ऐसे ही लटक रहे हो और आप इस तरह की हरकत कर रहे हो। आप खतरनाक लगते हैं। कैसे हटाए? सब सुलझाएंगे, दिखाएंगे। और तीसरा, ये भी अक्सर होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं, और इसे ठीक करना काफी आसान है। ये मामला है जब पैरों की लंबाई अलग होती है। चलिए यही चित्र बनाते हैं। पैरों की लंबाई अलग है, मेरे लिए क्या होगा? यहाँ इस तरफ से, साइड से, यहाँ भी पेल्विस में वही होगा, और उस तरफ से जहां मेरा है, पेल्विस का निचला हिस्सा नीचे आ जाएगा। इस तरफ मेरी टांग छोटी होगी, यानी ये टांग छोटी है और ये टांग लंबी है। यहां क्या करना है? पैरों की लंबाई में फर्क को संतुलित करना है। 1 सेंटीमीटर तक का फर्क सामान्य है। पैरों की लंबाई में फर्क, अगर कोई भारी शारीरिक गतिविधि नहीं है, अगर आपकी हाइट 171 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो फर्क महसूस नहीं होगा। जूते से संतुलन हो जाता है, लेकिन लंबी शारीरिक मेहनत करनी है। और अगर फर्क 1.5 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो उसे संतुलित करना बेहतर है, क्योंकि असमान लंबाई वाले पैर बराबर दबाव नहीं झेल सकते। तो अब हमारे पास क्या नतीजा निकलता है? पहला मामला, कैसे सुधारें? पहले मामले को दूसरे और तीसरे से कैसे अलग करें? मान लीजिए आप खड़े हैं। मान लीजिए आपका एक कंधा नीचे है, दूसरा ऊपर है। हाँ, पहले मामले में जब आप पीछे से अपनी दोनों कंधे की हड्डियां मिलाते हैं तो आपके दोनों कंधे एक ही स्तर पर आ जाएंगे, ऐसे। अगर बात सिर्फ कंधे की हड्डियों की है तो आप ऐसे खड़े थे, फिर दोनों कंधे की हड्डियां मिलाकर रीढ़ की हड्डी से सटा लिए, और अब आप थोड़े बहुत तो और भी सिमेट्रिकल हो गए हैं। मतलब हम यहीं से काम शुरू करते हैं, लेकिन ये घर के हालात में है, जब कोई योग्य डॉक्टर मौजूद नहीं है। ये सब आप खुद ही कर सकते हैं। आपको तो सब कुछ खुद ही ठीक करना पसंद है। पहले 6 महीने, फिर जब कुछ भी हिलता डुलता नहीं है तब मदद के लिए जाते हैं। आमतौर पर ऐसा ही होता है। तो इसलिए सबसे पहले देखिए, खुद से समझ गया। दूसरा मामला ये रहा। ऐसे करते हैं, फिर भी टेढ़े रहते हैं। कंधे की हड्डियां जोड़ ली, पर एक ऊपर एक नीचे रहता है। ये देखिए,
पैरों के साथ कैसे? एक तरफ पैर के नीचे कुछ रख दिया। लेकिन आमतौर पर देखिए क्या होता है, जिस तरफ कंधा नीचे होता है उसी तरफ पैर भी छोटा हो जाता है। पैर के नीचे कुछ रख ले या दूसरी टांग से जूता उतार ले। देखिए, आपके साथ ऐसा होगा कि जिस तरफ कंधा नीचे है उस तरफ को ऊपर उठा लेंगे। आप समझ गए ना? मतलब आपको क्या समझाना? सब लोग इकट्ठा हैं, कई के पास एक से ज्यादा डिग्री है, आप खुद ही समझ सकते हैं। चलिए अब इन थोड़े और जटिल मामलों पर चलते हैं। कंधा आगे खिसक गया है, क्या करें? हम पीछे की डेल्टॉइड और ट्रेपेजियस की ट्रेनिंग करते हैं। ये मेरी पसंदीदा एक्सरसाइज में से एक है जो इन सभी मसल्स पर अच्छा लोड डालती है, कुछ इस तरह से। ये कंधे के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि ऐसे मामलों में बहुत लोगों को कंधे के जोड़ में समस्या होती है। वजन लेते हैं। शुरुआत के लिए 1 किलो, पानी की बोतल आधा किलो। वजन अपनी ताकत के हिसाब से चुनें। हम इस तरह से करवट लेकर लेट जाते हैं, हाथ को नीचे लटका देते हैं, इसे यहाँ ऊपर उठाते हैं, लटकाते हैं, फिर उठाते हैं। हाथ की स्थिति बदलने पर अलग मांसपेशियां सक्रिय होंगी, पीछे की डेल्टॉइड के अलावा भी। कंधे के ब्लेड के पास की मांसपेशियां जैसे सुप्रास्पिनेटस, इंफ्रास्पिनेटस भी वहां काम करती हैं। ये सब भी फायदेमंद है, लेकिन हाथ की स्थिति पर निर्भर करेगा कि ट्रेपीजियस की कौन सी हिस्से काम करेगी, यानी हम इसे बदल सकते हैं। अगर हम इसे यहां रखें, ऐसे रखें, तो हमारी ट्रेपीजियस की ऊपरी हिस्से पर ज्यादा काम होगा। अगर हम इसे यहां ऊपर रखें तो ट्रेपीजियस का निचला हिस्सा भी मूवमेंट में शामिल होगा। अगर हम हाथ को ऐसे घुमा दें तो मिड डेल्टा भी मूवमेंट में शामिल होने लगती है। यानी ऐसे एक्सरसाइज से शुरू करना अच्छा है, क्योंकि जो स्केप्यूला आगे की तरफ शिफ्ट हुई है उसके लिए यह नीचे की पोजीशन सामान्य है, और पहले बेहतर है कि उसे थोड़ा सा पीछे ले जाए। इस स्ट्रेच्ड पोजीशन से बाहर निकाले और फिर मूवमेंट शुरू करें। पहला और दूसरा एक्सरसाइज ग्रुप। इसी मसल ग्रुप पर रेजिस्टेंस बैंड का इस्तेमाल करते हुए। यहां यह कैसे किया जाता है? यहां आप इसे दरवाजे के साइड में कहीं फिक्स कर देते हैं और हम यहां इस तरफ मूवमेंट करते हैं। यहीं पर फर्क क्या है? पहले व्यायाम में हमारा अधिकतम प्रयास यही था, इसी बिंदु पर, उस स्थिति में जहां हमारी स्कैपुला है। सामने की स्थिति में स्कैपुला के इस अंदरूनी किनारे और रीढ़ की हड्डी के बीच की दूरी, वह इस स्थिति में दूरी ज्यादा होती है और उस व्यायाम में हमारा अधिकतम प्रयास उस बिंदु पर था। लेकिन इसी व्यायाम में हमारा अधिकतम प्रयास अंतिम बिंदु पर होगा, जब हमारी स्कैपुला रीढ़ की हड्डी के करीब आ जाती है। यानी प्रयास सबसे उपयुक्त होता है ठीक यहां, इसी जगह पर। अगर बात करें, अगर हमारा उद्देश्य स्कैपुला की स्थिति बदलना है तो हम यहां पर यहां तक स्थिर रूप से भी कर सकते हैं। मूल रूप से शुरू में बस इसे पकड़े रहना चाहिए ताकि हमारी मांसपेशी यहां एक निश्चित टोन बनाए रखने की आदत डाल ले। हाथ की वही स्थिति अलग अलग हो सकती है, ऐसी हो सकती है, वैसी हो सकती है। यहां इसका खास फर्क नहीं पड़ता, जैसे आपको आरामदायक लगे। आगे चलकर आप इसी स्थिति में अपने हाथ को हिलाना शुरू करते हैं। यानी आपके साथ क्या होता है, जब आप रेजिस्टेंस बैंड को खींचते हैं और हाथ को बहुत ऊपर उठाने लगते हैं तो इतना ऊपर उठाने की जरूरत नहीं है, मतलब आंखों के स्तर से थोड़ा ऊपर काफी है। यहीं पर आप हाथ को हिलाना शुरू करते हैं तो आपके साथ क्या होता है? आपकी डेल्टॉइड मांसपेशी, आगे वाली, बीच वाली, अगर हाथ की स्थिति ऐसी है तो ज्यादा आगे वाली, वे काम करना शुरू कर देते हैं और इस दौरान आपकी स्कैपुला ट्रेपेजियस मांसपेशी द्वारा मूवमेंट के दौरान फिक्स रहती है। आमतौर पर क्या होता है, ऐसे कंधे की पोजीशन वाले व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता। यानी जब मेरा हाथ ऊपर उठता है, देखिए मेरी स्कैपुला भी आगे की तरफ ही रहती है। मेरे यहाँ ऐसा होता है कि जब हाथ ऊपर उठता है वो पीछे से स्थिर नहीं होती है, और मुझे इस हरकत से छुटकारा पाने के लिए जब मैं हाथ उठाता हूं तो मेरी स्कैपुला आगे ही रहती है। मैं चाहूं तो कोशिश कर सकता हूं, पर यह मुश्किल है, आमतौर पर मूवमेंट की कोऑर्डिनेशन में पर्याप्त नहीं होती।
इसलिए हम ऐसे सहायक साधनों का उपयोग करते हैं जैसे कि रेजिस्टेंस बैंड, जहां हम इसे फिक्स करते हैं, अटका देते हैं। हाँ, दरवाजे पर अटका दिया और फिर इसे खींचा और यहाँ अपने आप देखिए, पहले प्रयास से यह पीछे चली जाएगी और यहाँ पर मुझे अब स्कैपुला की पोजीशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। यह अपने आप ही मेरे लिए असामान्य पीछे की स्थिति में आ जाती है और यहाँ मैं आसानी से मूवमेंट कर सकता हूँ। दोहरावों की संख्या आमतौर पर एक्सरसाइज के लिए 5 से 10 बार दोहराएं। कुछ सेट्स करें। यह इस पर निर्भर करता है कि आप कितना थकते हैं। यह हमारी पहली स्थिति थी। दूसरी स्थिति यहां पर। तीसरी, यहां हमें एक तरफ को थोड़ा ढीला करना है और दूसरी तरफ को ट्रेन करना है। ऐसी स्थिति में प्राथमिक व्यायाम लेटकर किए जाते हैं और इसी तरह करना सबसे आसान होता है। मान लीजिए मेरी यहाँ इस तरफ की मांसपेशियाँ छोटी है और यहाँ इस तरफ की थोड़ी लंबी और कमज़ोर है। ज़रूरी नहीं, लेकिन थोड़ी कमज़ोर है। आइए इसे ज़्यादा मुश्किल न बनाएं। मतलब यहाँ मेरी मांसपेशियाँ अधिक काम ले रही हैं। यहाँ वे ठीक से विकसित नहीं हैं। मैं क्या करता हूँ, उस तरफ जहाँ मेरा कंधा नीचे है, मान लीजिए इसी तरफ, वह नीचे है ना? इसी तरफ से मैं नीचे लेटता हूँ, ऐसे हाथों से पकड़ता हूँ, पैरों से ऊपर की तरफ ऐसी हरकत करता हूँ। दोनों पैरों को ऊपर उठाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उन्हें स्थिर रख सकूँ। हाथों से संतुलन बनाए रखता हूँ। कोशिश करता हूँ कि पैरों को एक ही रेखा में शरीर के साथ, और ये ज़्यादा ऊपर नहीं उठेंगे सबसे पहले। और दूसरी बात, ज़्यादा ऊपर उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, आप पीछे गिरेंगे और ऐसा लगेगा कि आपने ऊपर उठा लिया है, लेकिन सही तरीके से नहीं। सिर्फ पेट की मांसपेशियों से उठाएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कमर की चौकोर मांसपेशियां ज़्यादा काम करें, तो इस स्थिति में आपको अपने पैर थोड़े पीछे ले जाने होंगे, ऐसे। यानी एड़ी घुटने से आगे न हो, बल्कि थोड़ा पीछे या एक सीध में हो, और इसी स्थिति में हम पैर उठाते हैं। हो सकता है अगर आपकी कमर की चौकोर मांसपेशी में कुछ बचा है तो उसमें आपको खिंचाव महसूस हो, और इसी तरह इसे स्थिर पकड़े रहते हैं। लगभग 5 से 10 सेकंड काफी होंगे। फिर इसे नीचे रखें और उठे। उफ, यह मुश्किल है। हम उठते हैं, बाह के निचले हिस्से के सहारे टिकते हैं, ऐसे, और बस इसी स्थिति में लेटे रहते हैं, आराम करते हैं। हम शरीर की दूसरी तरफ को स्ट्रेच करते हैं, ऐसे। फिर वही दोहराते हैं। एक बार फिर लेटते हैं और पैरों को उठाते हैं। धीरे धीरे विविधता के लिए अलग अलग कोण भी जोड़ सकते हैं। यानी इस स्थिति से पैरों को थोड़ा आगे ले गए, फिर उठाना शुरू करते हैं। यहाँ पर लोड आता है। यह तिरछी पेट की मांसपेशियों पर ज्यादा असर करेगा। अगर हम पैरों को और पीछे ले जाएं और इस स्थिति में उठाने की कोशिश करें, तो यहाँ हमारी कमर की चौकोर मांसपेशी और भी ज़्यादा काम करेगी। बस अगर इस एक्सरसाइज के बाद आप खड़े हो गए, अगर आईने के पास जाकर सब कुछ सीधा लगे, तो आपने सही तरफ किया है। लेकिन अगर और टेढ़ापन महसूस हो तो नहीं, तो इसका मतलब है कि आपने सही दिशा नहीं पकड़ी। एक और तरीका है कि दोनों तरफ एक साथ करें, दोनों को स्ट्रेच करें और दोनों की कसरत करें, क्योंकि अगर आप एक बार और ट्रेन की हुई मसल्स पर लोड डालेंगे तो उसमें कोई बुरा असर नहीं होगा। और जो मसल्स आमतौर पर काम नहीं करती, जिसका टोनस कमजोर है, अगर आप उसे भी थोड़ा स्ट्रेच कर देंगे तो भी कोई डरने वाली बात नहीं है, कुछ बुरा नहीं होगा। शायद। तो दोस्तों, आपने ट्राई किया, कैसा लगा? कमेंट्स में लिखिए कि आपको कौन सा असर महसूस हुआ, उम्मीद के मुताबिक या कुछ अनोखा जो अचानक आपके साथ हुआ। हमारी अगली मुलाकात के बारे में क्या कहें? अगले कार्यक्रम तक 1 हफ्ते बाद फिर मिलेंगे।